अस्सलामुअलैकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। ओए, गोली क्यों चलाई हो? ये मजीद तुम्हें पहली गोली का पूछ रहे हैं आज तक, तो तुमने नई चलानी शुरू कर दी हुई है। बंद करो ये गोलियां चलवानी, बंद करवाओ अगर तुम्हारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं तो इस बात को मानो कि ये सारा जुल्म तुम कर रहे हो और इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। आर्टिकल 6 पुकार रहा है तुम्हें, ये मैं आपको बताऊं, आप गलत फहमी में न रहे। अगर आप किसी पर लगा सकते हैं तो आप पर भी लग सकता है। तो आर्टिकल 6 आपका इंतजार कर रहा है। ये जो आपने आगे खच पाली हुई है, ये मलका गराज, ये कोई जुल्म किस वजह से कर रही है? ऊपर से अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहती है कि मैं ये नहीं कर रही। होम सेक्रेटरी जिन जान पाकिस्तान जी किसके अंडर है? वजीर आला के अंडर। होम सेक्रेटरी के अंडर तमाम पंजाब की जेलें हैं। ये जुल्म कौन कर रहा है? अगर ये मरियम नवाज नहीं कर रही तो बंद करे, ऑर्डर दे। इसके ऑर्डर पे तो पेशाब निकल जाएगा उसका, वो जो होम सेक्रेटरी है। क्या ये खुद किया जा रहा है जिन जान पाकिस्तान जी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसका बाप हो, इसका चाचा, पूरा खानदान बहुत जालिमों का है जिन जान जी। ये इनको 100 लाश में बिठाएं और कहें नाश्ता यहां आपने करना है, ये वहां नाश्ता करेंगे, वहां खाना खाएंगे। ये इनकी फितरत है। क्यों कि ये जालिम है, आज के नहीं, इसका दादा बहुत जालिम था। खुदा की कसम खाकर कहता हूं, मियां शरीफ बहुत जालिम आदमी था, अपने मजदूरों के हक में भी, कि कोई यूनियन उसने कभी नहीं बनने दी। हालांकि उस दौर की यूनियनें बहुत काम करती थी, कभी उसने सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई यूनियन उसने बनने दी हो। तो ये है जिन जान पाकिस्तान जी, इनके जुल्म का तरीकाकार। ये अपने दादे पर गए हैं, अपने बाप पर गए हैं। आगे से औलाद जो है वो मरियम प्योर अपने दादे की कॉपी है। दादा इसका चोर भी था, ये भी चोर नहीं है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। लंदन तो क्या, मेरी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। ये आपने सुना नहीं हुआ? जब मर्जी सुन ले निकाल के। अगर पटवारियों को इसमें शक है तो सुने कि उनकी मां क्या कहती है। तो जिनकी मां ऐसी हो, उसकी औलाद कैसी होगी? पटवारियों अभी टल जाओ, बाज आ जाओ, बहुत बुरा वक्त आने वाला है तुम्हारी मां पर। ये मैं नहीं कह रहा, ये वाज़े खलक है, क्योंकि जुल्म इतना कर लिया है ना। ये क्या किया है? ये जो मुसाफिर लड़कियां हैं उनको कैसे बुलाया इसहाक डार के नवासे ने? इसहाक डार को फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तुम भी खच क्वीन साहबा, फौरन इस्तीफा दो। अगर तुमने कोई सहूलतकारी की तो ये बात याद रखना, तुम बराबर की शरीक होगी। हाँ, अली डार भी इस्तीफा दे, शहबाज शरीफ भी इस्तीफा दे, आप पूरा खानदान इस्तीफा दे। हुक्मरान खानदान जी, ये आपको अवाम कह रही है, आप इस काबिल नहीं है। आपको इज्जतों के रखवाले बनाया, आप इसने लूटने को चल पड़े। ये कैसी बेवकूफों वाली बात है जिन जान पाकिस्तान जी। इनको इज्जतों का रखवाला बनाया, वही इसने लूटने को चल पड़े। क्या उसने झांसा दिया अली रजा डार ने? क्या उनको बुलाया है? और फिर उसके बाद क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि जी मेरे भी हाथ बांधे हुए थे? ये बंधवाए हैं इसने, बांधे नहीं हुए थे। किसने बांधने? रजा डार के कोई हाथ बांध सकता है? पाकिस्तान में किसी की जरूरत है?
ये सब ड्रामेबाजी की जा रही है जिनजान पाकिस्तान जी, और ये ड्रामेबाजी अवाम नहीं चलने देगी। ये मैं आपको बता दूं, ये सहूलतकारी तो शुरू हो चुकी हुई है। बयानात से आप देखें, ये जो टीवी पे एंकर हजरात हैं जो अपनी बेगैरत माओं के बच्चे हैं, वो कैसे उस डिफेंड कर रहे हैं अली और रजा डार को। तो रजा डार ने ये जुर्म किया, उसे सजा मिलनी चाहिए। ये कोई बेगैरत का बच्चा नहीं कह रहा। ये जो बेगैरत के बच्चे हैं, आपको पता है ना, जेदा चौधरी, फिर मुनीफ फरूक, फिर ये लौंडा लपाड़ा मंसूर अली खां, फिर ये बाबा रजीज सलीम साफी, ये क्यों नहीं, ये आसमा शिराजी, ये गरीदा फरूकी, ये कैसा डिफेंस कर रहे हैं? इनको नहीं पता क्या इनकी माएं बहनें बेटियां नहीं हैं? अगर इनकी बेटियों को कोई ऐसे रेप करे तो इब्सार आलम ने कैसी चीख मारी थी जब वो बिल्डिंग टूट रही थी? उसने उस वक्त चीख नहीं मारी जब वो 15,000 घर टूट रहा था इस्लामाबाद में। तो ये है इनकी करतूतें, ये है इनकी करतूतकार, इनका तरीकाकार। तो जिनजान पाकिस्तान जी, ये तो जुल्म है। ये कितनी देर करेंगे? मिटेंगे इंशाअल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहा। ये मिट जाएंगे सफाए हस्ती से जिनजान पाकिस्तान जी। ये ना कोई एंकर आपको नजर आएगा, ना कोई आपको जालिम बंदा नजर आएगा। इंशाअल्लाह इनकलाब आने की देर है। लोग इनके घरों में घुसकर इनके घरों को जलाएंगे। आप मेरी बात नोट कर लें, इनके घरों को आग लगेगी। आपको नजर आएगा कि ये फलां एंकर का घर है, ये फलां एंकर का घर है, ये फलां एंकर की फैमिली है, ये फलां एंकर की फैमिली है। अब इनको तो जान के लाले पड़े हुए हैं पहले ही कि हमारे साथ क्या होगा। इसीलिए जो है ना, ये बकवास इमरान खान के खिलाफ करते हैं, पीटीआई के खिलाफ करते हैं। कुछ जो नहीं भी जिन्होंने कभी आवाज उठाई है, ये जो जुल्म हो रहा है, ये जो कैद किया जा रहा है, क्या हुआ था 9 मई को? 9 मई इनकी बहन अगवा गई थी। कहां थे ये भरे हुए जो वहां के डिफेंस कार हैं? इतनी गफलत कि ये अगर इंडियन फौज होती तो फिर भी इनका तरीकाकार यही होना था। ये सब ड्रामेबाजी है, खुद इन्होंने प्लानिंग बनाई है सारी, ये उस पर अमल कर रहे हैं। 9 मई कोई भी ना जुर्म मिले तो 9 मई तो है ही है, इसको पकड़ो और 9 मई में डाल दो। असल बात ये है। तो इन्होंने एक जवाब पैदा किया हुआ जिनजान पाकिस्तान जी, और कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये बेगैरत है, बेशर्म है, बेहया है, नौसरबाज है, माफिया है सारे ये जो कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इनकी बारी आने वाली है। जिनजान पाकिस्तान जी, ये अपने अंजाम को पहुंचेंगे। जिनजान पाकिस्तान जिंदाबाद, जिनजान पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। ओए गोली क्यों चलाई हो बद्या पुत्रा, क्यों चलवा रहे हो बेगैरत के बच्चों?